सूरज को अब जाकर एहसास हुआ है कि जिसे वो अब तक नज़रअंदाज करता रहा, वही तो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। आयशा का प्यार अब सूरज के दिल को छू चुका है। और इस एहसास की शुरुआत होती है उसी दिन से जब बंदिया और सूरज की शादी की रस्में चल रही होती हैं। पूरे घर में खुशियों की रौनक है, ढोल बज रही हैं, मेहंदी की खुशबू फिजा में घुल रही है। लेकिन एक कोने में आयशा खड़ी है और उसकी आंखों में आंसुओं का तूफान है। वो हंसने की कोशिश तो करती है, मगर उस हंसी के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता। उधर बंदिया को सजाकर दुल्हन बनाया जा रहा है और सूरज, जो हमेशा आयशा से बहस करता था, अब बंदिया के साथ 7 फेरे लेने को तैयार है। मगर तभी एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। रस्मों के बीच आयशा अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। घर में कहराम मच जाता है। सूरज भागता हुआ आता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पहली बार वो किसी के लिए बेचैन होता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, आयशा को कमरे में ले जाया जाता है। होश आने पर आयशा के सामने सूरज खड़ा होता है, मगर उसके चेहरे पर फिक्र नहीं, गुस्सा होता है। आयशा, तुम जबरदस्ती खुद को मुझ पर क्यों थोप रही हो? क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? ये रिश्ता अब बस नाम का रह गया है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। आयशा कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह देते हैं। और फिर वो चुपचाप उठती है, अपना सामान बांधती है और घर से निकलने लगती है। कोई नहीं रोकता, बस सूरज की मां नजरें चुरा लेती है और दायमा के चेहरे पर मुस्कान होती है, जैसे उसकी मुराद पूरी हो रही हो। मगर सूरज के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। उसे याद आने लगता है जब आयशा ने उसे पहली बार कॉफ़ी दी थी, जब वो बीमार था और आयशा ने रात भर जागकर उसकी खिदमत की थी। जब वो ज़रा सा भी तकलीफ में होता तो आयशा की आंखें नम हो जातीं। और तभी माँ की वो बात उसके कानों में गूंजती है, बेटा, जो तुझसे बिना शर्त प्यार करे वही असली जीवन साथी होती है। सूरज दौड़ता है, सीढ़ियाँ लांघता है, दरवाजे पर पहुंचता है। आयशा बस जाने ही वाली होती है कि सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। आयशा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि तुम ही मेरी असली दुनिया हो। आयशा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कुछ नहीं कहती, मगर उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। सूरज उसे वापस ले आता है। पूरा परिवार देखता है ये मंजर। माँ की आंखों में सुकून है, पापा के चेहरे पर इत्मीनान, पर दायमा अब भी आग बबूला है। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। सूरज सबके सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि मैं अब ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा। मैंने अपना व्रत तोड़ दिया है, क्योंकि आज मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझ में आ गया है। आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सूरज के करीब आती है और कहती है, प्यार को समझने में देर लगी, पर शुक्र है कि आखिरकार तुमने समझ तो लिया। उस दिन पहली बार सूरज ने अपने दिल की आवाज़ सुनी थी, और वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए थी। अब सूरज और आयशा की कहानी नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। ऐसी शुरुआत जहां ना कोई वर्थ है, न जद्दोजहद, सिर्फ प्यार है और समर्पण। तो क्या दायमा अब नई चाल चलेगी? क्या बंदिया आसानी से हार मान लेगी? क्या सूरज और आयशा का ये रिश्ता अब सच्चे प्यार की मिसाल बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी